अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोज़मर्रा की रूटीन में आप सुनते रहते हैं। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर गुफ्तगू होती है, आप सुनते हैं। गली मोहल्लों में आप ये गुफ्तगू सुनते हैं और फिर जब आप ये सुन लेते हैं या फिर कॉलम की सूरत में आप पढ़ लेते हैं तो आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं कि आखिर कहने वाले ने या लिखने वाले ने इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात की है जो हम नहीं जानते। या कौन सी ऐसी कोई बात है, कोई थर्ड एंगल हो जिसका कोई एक नया रुख निकलता हो। ये तो वही बातें हैं जो सिलसिलावार हम सुनते हुए आ रहे हैं। ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों के ऊपर हकीकत है और ऐसे कमेंट्स या ऐसी गुफ्तगू आपको सुनने को मिलती है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो हमने सुन रखी हैं, मगर इनकी तकरार क्यों ज़रूरी होती है? ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान के सियासी मंज़रामे के हवाले से बात कर रहा हूँ। इनकी तकरार इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हमारा जो किरदार है, यानी बिलख़ुसूस हमारी जो आवाम है, ये गजनी है। यानी कि आपको याद है कि एक फ़िल्म है, उसके अंदर एक किरदार है जो कि जिसकी मेमोरी सिर्फ़ 15 से 20 मिनट के लिए आती है और फिर वो भूल जाता है। तो वैसे तो कौम हम उस तरह के हैं, हमें चीज़ें बड़ी जल्दी अगर याद भी आ जाती हैं, फिर उसी जल्दी के साथ, उसी स्पीड के साथ जो है वो चीज़ें हमें पूरी जो कौम है उनको भूल भी जाती हैं कि माज़ी में भी हमारे साथ क्या हुआ है या मुस्तक़बिल में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हमें बड़े अच्छे से मालूम भी होता है, लेकिन हम बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ ये चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि बार-बार इन चीज़ों की तकरार की जाए। पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात, उनके ऊपर रियासत की तरफ से जिस तरह से उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ये किसी से कोई छुपी-ढकी बात नहीं है। क्या पाकिस्तान में फ़क़त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही है जिसके साथ ये ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है? नहीं, माज़ी के अंदर भी ऐसी बहुत सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, केपी के हवाले से अगर आप देख लें, वहाँ की सियासी जमातें, बलूचिस्तान के हवाले से या तो उभरने नहीं दी हैं सियासी जमातें, या अगर कोई शख्सियत उभरी है तो फिर उसके साथ क्या हुआ है। तो ये बिल्कुल सामने है ये तमाम सिनेरियो जो हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी नज़र आ रहा है, ये प्रैक्टिस हमें दीगर जमातों के साथ भी नज़र आई है। जहांगीर तरीन एक हमेशा से मरकज़ी किरदार रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी जब बनी, उससे पहले का भी जो उन्होंने किरदार किया, किस तरह से इनका जहाज़ उड़ता था, बड़े कॉन्फिडेंस होकर कहते थे, मैं लोगों को लेकर आया, मैंने खान साहब के साथ लोगों को मिलवाया, मेरी काविशें थीं। वो कौन सी काविशें थीं? किसी की बोली लगाना, उसको पैसे दे देना, पैसों की बिना के ऊपर उनकी वफ़ादारियों को तब्दील कर लेना। आप इसको वैल्यूज़ कहते हैं, आप इसे अक़दार कहते हैं। आपने अभी तक नहीं सीखा है। आपने जो प्रैक्टिस उस वक़्त की, उसी को अभी तक आप रवां-दवां रखे हुए हैं। अब आपने अपनी जमात बना ली है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई रहनुमा, ये ख़बर सामने आती है कि लापता हो गया है। अगले दिन या तो वो किसी टीवी चैनल में आके इंटरव्यूज़ दे रहा होता है, या फिर उसे दिलवाया जाता है, या फिर वो आपकी पार्टी के अंदर आके आपकी पार्टी का मफलर पहन रहा होता है। जो काम आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में रहते हुए किया, अब आप अपनी पार्टी बनाकर कर रहे हैं। तो आपने क्या सीखा है? आपको अपने इमेज का ख़्याल नहीं होता है, कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई अक़दार होती हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ कि एक शख़्स लापता है, उसके घर वालों को उसका नहीं पता है, मगर वो मेरे पार्टी के ऑफ़िस में आके, मेरे घर आके मैं उसको मफ़लर पहना रहा हूँ। तो आपको नहीं पता है कि आप किन के हाथों यूज़ होते हैं। यूज़ तो बहरहाल यहाँ पर ऐसा कौन नहीं है जो यूज़ नहीं हुआ है या फिर आगे भी चलकर यूज़ नहीं होना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या ये चाहती है कि मुकम्मल तौर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब हमारी लड़ाई है और अब हम इनकलाबी बन चुके हैं, नज़रियाती बन चुके हैं? इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। आज जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, ये श्योरिटी, ये यकीन दहानी उनकी जानिब से करवा दी जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो देखिए कि खान साहब ही होंगे सबसे पहले उनकी उँगली पकड़ेंगे और राज़ी हो जाएंगे शेरवानी पहनने के लिए। फिर इनके उसूल और नज़रियात, और फिर ये जो मौजूदा जो सिपह सलार हैं, अभी उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है। बाद में कह देंगे, जैसे माज़ी में बाजवा साहब को कहते थे, बड़े प्रो डेमोक्रेटिक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। तो यही जुमले आप फिर इनके बारे में भी सुनेंगे अगर कोई डील हो जाती है। इसी तरह नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि जब नताइज ही आपने इसी तरह करने हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है, इतने अखराजात करवा के कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ डाल के। बिल्कुल मुनासिब बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ऐसे बयानात दे रही है? ज़ाहिर है उन्हें भी पता चल गया है कि हम लाडले क्यों नहीं बने।